आप जाते हो, आप जाते हो ना? हाँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टी करना पहले, ठीक है? A department that is caring the health of entire India, ठीक है? तो मैं जोरदार तालियां चाहता हूं, जोरदार। तो प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं टीम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं डॉक्टर रोजी, डॉक्टर ज्योति, पूजा शर्मा। तो ये डायरेक्ट देखो, जैसे आपकी जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है ना, ये अभी चली है। तो इसके पहले ही जो हमारा जो हिंदुस्तान, जो एंशिएंट इंडिया जो था हमारा, वो यूज कर रहा था। तो वो कौन सी मेडिसिन थी? वो आयुष ही था, वो डिपार्टमेंट में जो आयुर्वेदा से ही है, ठीक है ना? यो आयुर्वेदा से लिंक्ड था। और आपको पता है कि आयुर्वेदा ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की थी, अगर आप पास्ट में देखो, ठीक है? अब जब आपको पता है, जब भगवान राम जी को, भगवान लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने बाण मारा था, पता ना आपको? बाण मारा था ना, वो मूर्छित हो गए थे ना, वो बेहोश हो गए थे ना। तो फिर उनको उस समय जो डॉक्टर आए थे, वो आयुर्वेदा के ही डॉक्टर थे, मुझे नाम याद नहीं है। वो हनुमान जी ने लाया था उनको, कहां से? लंका से लाया था, ठीक है? लाया था। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम कम है, तो इनको, वो आयुर्वेदा के ही डॉक्टर थे, तो इनको ठीक करने के लिए वो क्या चाहिए? संजीवनी बूटी, है ना? नाम पता है ना आपको? संजीवनी बूटी, ठीक है ना? वो हर्ब्स थी, ठीक है? मेडिकल हर्ब्स। तो फिर आपको पता ही है, वो हर्ब जो थी, हनुमान जी ने टाइम पूरा होने से पहले लाई, और वो जो संजीवनी थी, वो उन लक्ष्मण जी को उसको मेडिसिन बना के दी गई। तो उसको सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं, बल्कि सर्जरी में भी जो था, आयुर्वेद जो था हमारा, विशाल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गुलाम रहे मुगलों के, वो भी हम भूल गए अपना पास, फिर हम गुलाम रहे अंग्रेजों के। हमारी जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, हेल्थ सिस्टम था, वो हमें हमारे इलाज चलता था। तो अब हमारा फोकस होगा, आपका शरीर जो है उसको कैसे फिट किया जाए, फिटनेस कैसे दी जाए। बच्चों, मुझे आप ये बताओ, जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपकी मेमोरी शार्प होती है, या आपको याददाश्त ठीक होती है, या आपको प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है ना? अगर आप कभी आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप कैसा फील करते हो? अच्छा फील करते हो? दोस्तों से बात करना फील करते हो? अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं: गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां: तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति में खड़े हो, पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अब हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे की ओर ले जाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। गर्दन। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास
सावधानियां। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स अथवा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखें, श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले आएं, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और समस्थिति में लौट आएं। हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें, कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वास मुक्ता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच में रखें। कमर सीधी करें, सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 5 प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए संपर्क तथा उंगलियों के सामने की ओर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और विश्राम करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। अब फिर से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को नासिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। होंठ के ऊपरी भाग पर और कनिष्ठिका को निचले होंठ के नीचे रखें। अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। गहरा श्वास होने की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। केवल अपनी भावना। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी संपूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। योगाभ्यास, शांति पाठ करनी है या फिर योगा आसन, कोई सा भी जो भी आपको इजी लगता है, थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर करनी है। ठीक है, अब सभी प्लेज पोजीशन पे आ जाएंगे। हम सभी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज एक प्लेज लेंगे। राइट हैंड आगे चलेंगे। लेट अस ऑल टुगेदर take a firm decision to make our district drug free.